हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। हम लोग शुरू करते हैं टाइगर रिजर्व का सेकेंड पार्ट। हम लोग पिछले वीडियो में भारत के बाघ अभयारण्य शुरू किया गया था। आज हम लोग देख रहे हैं उसका सेकेंड पार्ट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कृपया करके इस वीडियो को जो लोग पहली बार देख रहे हैं, इससे प्रीवियस वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें टाइगर रिजर्व के बारे में जानकारी दी है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया है, विश्व लेवल पे पहली बार बैठक कब हुई है टाइगर रिजर्व को लेकर, और किस राज्य में सबसे अधिक टाइगरों की संख्या है, और कौन से राज्य को टाइगर स्टेट का यानी टाइगर रिजर्व से संबंधित यानी बाघों से संबंधित उसमें महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है। ठीक ना, तथ्यात्मक जानकारी दिया गया है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं भारत में बाघ अभयारण्य। अच्छा, एक क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए कि भारत में कितने राज्यों में, भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं, तो वो है 18, लगभग 18 राज्यों में। 18 राज्यों में लगभग बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने राज्यों में? 18 राज्यों में। उन्हीं राज्यों में हम लोग देखा जा रहा है कि बाघ अभयारण्य या बाघ रिजर्व किस राज्य में कौन कौन है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला लिया गया आज के वीडियो में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। आपको कमेंट करके बताना, यहाँ से क्वेश्चन लिया जाता है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है। ठीक, कमेंट करके आपको बताना है। और जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश अगर जनगणना 2011 का लिया जाए तो सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है, सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, मात्र है 17। ठीक, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 3 बाघ अभयारण्य। पहला नामदफा, ठीक, याद करना है, नामदफा। दूसरा पाकुई अभयारण्य बाघ रिजर्व कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और तीसरा है कमलांग। ठीक, कमलांग। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन हो गए? नामदफा, पाकुई और कमलांग। ठीक, ये 3 बाघ अभयारण्य कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नामदफा बाघ अभयारण्य कहाँ पर है, टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। पाकुई कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। कमलांग कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अब देखते हैं एक राज्य कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में पहला है बांदीपुर बाघ रिजर्व। दूसरा नागरहोल, नागरहोल। तीसरा बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर बाघ रिजर्व है। चौथा भद्रा, भद्रा बाघ रिजर्व कहाँ पे? कर्नाटक में। और 5वां है दांदेली अंशी, दांदेली अंशी कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। ठीक, कर्नाटक राज्य में। तो कर्नाटक में कितने हो गए? 5। बांदीपुर, नागरहोल, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर, भद्रा और दांदेली अंशी। ठीक है, बाघ अभयारण्य है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगला जो लिया गया है राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में शुरुआत करते हैं। पहला बाघ रिजर्व है बोर, बोर बाघ रिजर्व कहाँ पे? महाराष्ट्र में। दूसरा सह्याद्री, सह्याद्री। ठीक, अब सह्याद्री जानते हैं किसका नाम है? पश्चिमी घाट को भी बोलते हैं क्या? सह्याद्री, महाराष्ट्र में। ठीक, तीसरा, अच्छा आपको कमेंट करके बताना है, हिमाद्री ना, हिमाद्री किसको बोलते हैं? हिमाद्री किसको कहा जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है सह्याद्री और हिमाद्री में ना, कमेंट करके आपको जरूर बताना है। तो तीसरा महाराष्ट्र में है तडोब अंधेरी बाघ रिजर्व। अगला है पेंच ना, पेंच एक जगह हम लोग और राज्य में देखा गया, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में भी है पेंच। अगला है, तो चौथा हो गया। 5वां नवेगांव नागजीरा, नवेगांव नागजीरा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और 6वां है मेलघाट, कहाँ पर? मेलघाट।
आपको कमेंट करके बताना है कि महाराष्ट्र में दो प्रमुख दर्रे कौन से हैं, दो प्रमुख दर्रे कौन है। और बता दें कि दर्रे क्या होता है, तो दो पहाड़ियों के बीच सकरे रास्ता को बोलते हैं दर्रा, ठीक ना। पहाड़ियों के बीच जो मार्ग प्रदान करता है उसी को बोलते हैं दर्रा। दर्रा के निर्माण किससे होती है, नदियों के द्वारा होती है, ठीक। तो महाराष्ट्र में बोर बाघ अभ्यारण्य, सह्याद्री बाघ अभ्यारण्य, तडोब अंधेरी, पेंच, नवेगांव नागजीरा और मेलघाट बाघ रिजर्व, ठीक। अगला राज्य है अपना उत्तर प्रदेश, यानी अपना राज्य यूपी का। यूपी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यानी दुधवा बाघ रिजर्व बाघ अभ्यारण्य, जानते हैं दुधवा कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में। अगला है पीलीभीत, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य, ये भी है पीलीभीत। अगला है अमानगढ़, अमानगढ़, अमानगढ़। और चौथा जो अभी हाल में घोषित किया 2022 में, रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है कब, 2022 में टाइगर रिजर्व, ठीक। तो उत्तर प्रदेश में 4, दुधवा, अमानगढ़, पीलीभीत और रानीपुर टाइगर रिजर्व। कमेंट करके बताना है कि रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, किस जिले में इसका विस्तार है रानीपुर टाइगर रिजर्व का, ठीक। अगला जो राज्य लिया गया है तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक। तमिलनाडु की राजधानी जानते हैं चेन्नई, और तमिलनाडु के तट को बोलते हैं क्या, कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। ये वाला केरल, ये वाला तमिलनाडु, कोरोमंडल तट। जानते हैं लौटते हुए मानसून से कहाँ अधिक वर्षा होती है, कोरोमंडल तट पर ही होती है, ठीक। तो तमिलनाडु में देखा है पहला अन्नामलाई, जिसमें मलाई है तमिलनाडु, अन्नामलाई बाघ रिजर्व। दूसरा मुदुमलाई, कौन सा, मुदुमलाई। तीसरा है कालकड मुंडथुरई, कालकड मुंडथुरई बाघ अभ्यारण्य हो गया। फिर चौथा है श्रीविल्लिपुथूर, श्रीविल्लिपुथूर मेगा मलाई। तो मलाई से ट्रिक याद कर लीजिए, अन्ना मलाई है, मुद्दू मलाई है, मेगा मलाई है, ठीक। कहाँ पे, तमिलनाडु में। और पांचवा है सत्यमंगलम, सत्यमंगलम, ठीक। तो तमिलनाडु में कौन सा, अन्ना मलाई, मुदु मलाई, कालकड मुंडथुरई और श्रीविल्लिपुथूर मेगा मलाई और सत्यमंगलम, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। अगला जो राज्य लिया गया है तेलंगाना। तेलंगाना जानते हैं कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कटकर राज्य बना हुआ है। 2 जून 2014 को तेलंगाना में एक बाघ अभ्यारण्य है, रिजर्व है, वो कौन सा है, कवल, ठीक। तेलंगाना में कवल। अगला जो राज्य लिया गया है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान। कौन सा, राजस्थान। और राजस्थान का पहला है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा रणथंभौर, तीसरा रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी, चौथा है मुकुंदरा हिल्स, और पांचवा अभी हाल में घोषित किया 2023 में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व ना। अभी 2023 में इसकी घोषणा हुई है कि अभी एक टाइगर रिजर्व है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 55वां घोषित किया गया है। तो भारत में टाइगर रिजर्वों की संख्या अगर देखा जाए तो कितने हैं, 55। तो राजस्थान में कौन सा, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रामगढ़ विषधारी, मुकुंदरा हिल्स और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ठीक है। कितने, 5। राजस्थान में कितने, 5। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भी है। और जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जनघनत्व के मामले में रेगिस्तान थार, थार का विस्तार भारत के किस राज्य में है, राजस्थान में, ठीक। अगला जो राज्य लिया गया है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में एक है नागार्जुन सागर श्री शैलम,
जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। शायद पिछले वाले वीडियो में इसको बताया गया है, ठीक है, फिर भी देख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्री शैलम जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। आगे है मध्य प्रदेश ना, मध्य प्रदेश में कान्हा पहला, दूसरा पेंच महाराष्ट्र भी, मध्य प्रदेश भी, तीसरा बांधवगढ़, चौथा पन्ना। अच्छा, पन्ना पिछले वाली वीडियो में मध्य प्रदेश को कवर किया, चलिए फिर भी ठीक है, आपका रिवीजन एक बार हो जाएगा। पांचवा है सतपुड़ा, छठवां है संजय डुवरी, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवां मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का मध्य प्रदेश, और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान में, और इसको भी 2023 में ही शायद घोषणा की गई है, ठीक है। तो दोस्तों ये सब था हम लोग का कंप्लीट बाघ अभ्यारण्य। भारत में कितने बाघ अभ्यारण्य है, कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है इस तरह से, अगर इस तरह भी नहीं पूछा जाता तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है, या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, या कमलांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ठीक, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। या यूपीपीसीएस टाइप एग्जाम में क्या होता है, मैच द फॉलोइंग होता है, एक तरफ बाघ रिजर्व दे देगा और एक तरफ क्या दे देगा, राज्य दे देगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया गया है, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए आएगा ही आएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। थोड़ा करके पढ़ेंगे तो आपका मतलब माइंड सेट बनेगा। माइंड सेट जब बन गया तो आपको जब इंटरेस्ट आएगा, और जब इंटरेस्ट आने लगा तो अपने आप क्या होगी, पढ़ाई होगा। तो इसलिए कम पढ़ा जाए तो अच्छा भी लगेगा मन को, क्योंकि मन को ही अगर कंट्रोल कर लिए तो सब कुछ हमारे हाथ में है। अगर मन हमारा कंट्रोल नहीं हो रहा है तो समझिए क्या है, हम किसी भी सफलता की ओर नहीं अग्रसर हो सकते, उसको जो भी हम अपना लक्ष्य रखे हैं नहीं अचीव कर सकते, ठीक है। तो मेन है कि अपने माइंड को कंट्रोल करना, और माइंड को कंट्रोल करेंगे तभी हम अपना जो लक्ष्य रखे हैं उस पर पहुंच पाएंगे, ठीक है दोस्तों। बहुत धन्यवाद।